बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने अपने वकला और मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की उसमें उनका मौक़िफ़ और उनका लहजा वो बड़ा सख्त था और हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन सब के नाम उन्होंने अपना पैगाम दिया और उसकी वजह भी एंड में बताई कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे वजूहात क्या हैं। अगर तरतीब से बात कर ली जाए तो सबसे पहले इस वक्त जो पेश मंजर में दो चीज़ें चल रही हैं, एक है मुज़ाकरात जो हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ की कमेटी के दरमियान हो रहे हैं, एक वो है, और दूसरा है खबरें जो कि बुशरा बीबी के हवाले से हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब का अलग पैगाम है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले मैं उसी के साथ गुजारिश कर दूं जो बुशरा बीबी के हवाले से है। जो खबरें चल रही हैं कि उनकी बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, रवाबित हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिलखुसूस नुसरत जावेद साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, और मोहम्मद मालिक साहब अगेन इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट। उन दोनों की ये खबरें हैं कि उनकी मुलाकातों के अदवार हुए हैं, वो डेट्स भी बता रहे हैं, वो अपनी खबरों के ऊपर कायम है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज उनकी वाज़े तौर पे नफ़ी की और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का किसी किस्म का किसी से कोई बैकडोर रब्ता नहीं है और ये जितनी भी खबरें हैं ये सारा प्रोपेगेंडा है। अब आ जाता हूँ मैं दूसरे हिस्से के ऊपर, मुज़ाकरात वाला जो मामला है। आपको मालूम है तीसरा दौर अभी तक हो नहीं पाया, इसी के ऊपर आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू का महवर ये था, वो ये कहते हैं कि हुकूमत की जो संजीदगी है मुज़ाकरात के हवाले से, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बावजूद कमिटमेंट के वो अभी तक जो हमारी कमेटी है यानी कि तहरीक इंसाफ की, मुझसे उसकी मुलाकात नहीं करवा सके, बावजूद कि उनकी कमिटमेंट थी। आपको याद रहे 2 जनवरी को इसका दूसरा इजलास हुआ था जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तय पाया था कि वो इमरान खान साहब से इस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाएंगे, लेकिन 8 दिन गुजर गए, वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसका आज इमरान खान साहब ने शिकवा भी किया और संजीदगी यानी हुकूमत की कितनी है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाल दी। अब जो उन्होंने हतमी पैगाम दिया वो ये है मुज़ाकरात के हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा, मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। ये अब उन्होंने अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत दे दी, गो के ये पहले भी आई थी उनकी तरफ से, लेकिन अब उन्होंने उसको रीइटरेट कर दिया, उसको दोहरा दिया कि अगर अगली मीटिंग में यानी कि जो तीसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, गो के अभी तक उसकी डेट नहीं आई, जब भी वो होगा इमरान खान साहब चाहते हैं कि उस इजलास के अंदर हुकूमत इस चीज़ का ऐलान करे कि या कदम उठाए जुडिशल कमीशन की तश्कील की तरफ, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो अपनी कमेटी को उन्होंने हिदायत दे दी कि उसके बाद मुज़ाकरात का जो अमल है उससे वो बाहर आ जाएं और मुज़ाकरात को रोक दिया जाए। तो ये तो उनका पैगाम है अपनी जमात के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। इसके बाद अब जुडिशल कमीशन जो उनके 2 मुतालबात हैं, चाहे वो 9 मई का हो या 26 नवंबर का हो, उसकी आज उन्होंने वजह भी बताई। उनका मौक़िफ़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो होता है उसकी हैसियत थर्ड एम्पायर की तरह होती है, यानी कि थर्ड एम्पायर से मुराद वो पार्टी नहीं होता, ना इधर होता है ना इधर होता है, वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जो कि इन तमाम मामलात की, चाहे वो 26 नवंबर का कत्लेआम हो डी चौक का, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, या वो 9 मई का मामला हो, उनके ऊपर तहकीकात करेगा और जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो फाइंडिंग्स कौम के सामने रखेगा। और इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है, और अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जानो माल जो है वो महफूज नहीं रहेगा। इसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया हुकूमत को। और इसके बाद अब आते हैं वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने उसको दोहराया और आज थोड़ा सा वो और आगे चले गए। मैंने जिसको कहा मौक़िफ़ उनका मजीद सख्त हुआ है। इससे पहले भी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जिसके पास सानिया 9 मई की CCTV फुटेजेस हैं वही इसके जिम्मेदार हैं, यहां तक बात थी उनकी, लेकिन आज उन्होंने उसको खोल दिया, वाज़ेह कर दिया। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ है कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया और उस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई, और हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं और हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। सो पॉइंट ये है कि पहले इल्ज़ाम यहाँ तक था कि जिनके पास इसकी CCTV फुटेजेस हैं वही इसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए वो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को ओपन करके वाज़ेह अल्फाज दे दिए। वो क्या कहा? एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया। उस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस को हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज जो है वो चुरा ली गई। अब उनका मुतालबा यह है कि इसकी तहकीकात जुडिशल कमीशन जब करेगा तो ये फैक्ट्स और ये हकाइक सामने आ जाएंगे। तो मैं इसको कहता हूं उनके मौक़िफ़ में मजीद सख्ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है जो इमरान खान साहब ने की है, ये इंतहाई बड़ी बात है, इसकी रेपरकशंस होंगी, शायद आने वाले दिनों में हम उसको देखने को भी मिले।
और अदलिया के नाम भी उनका एक पैगाम है। वो ये कहते हैं, जैसा कि ऊपर उन्होंने कहा हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आगे कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका और जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इन्होंने बहुत सारी उसकी एग्जाम्पल्स दी। उन्होंने कहा कि 3 साल से इस मुल्क में आईन और कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है और तशद्दुद और जबर किया जा रहा है। उनके घर और कारोबार तबाह किए गए और हमारे टिकट होल्डर्स के लिए उनके ज़िंदगी और उनकी कारोबार जो है उनको तंग कर दिया गया। आगे वो मजीद कहते हैं कि मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया और हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और यह केस जस्टिस बाकिर की सरबराही में 5 जजेस ने सुना मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। तो इसमें भी उनका इल्ज़ाम है कि इसको बावजूद होल्ड किया गया है। इसके बावजूद कि 5 रुकनी बेंच ने वो केस सुना, उसका फैसला महफूज किया, 1.5 साल गुजर गया लेकिन वो फैसला नहीं आया। डेफिनेटली ये निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है कि इंसाफ कहते हैं होना नहीं चाहिए और होता हुआ नजर आना चाहिए। और डिलेइंग जस्टिस इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपने उसमें ताखीर कर दी तो इसका मतलब यही होगा कि इंसाफ नहीं हुआ। आगे इमरान खान साहब ने इल्जामात का सिलसिला जारी रखा और मजीद कहा, और वो कहते हैं कि फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया लेकिन इन दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, आमिर फारूक साहब बदस्तूर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। उनको वो कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन थे, यानी कि नेक्सस था। और आगे वो ये कहते हैं कि हमारे बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे, उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और आगे मजीद भी उन्होंने वजाहत की, उसकी जिले शाह का भी जिक्र किया, इंतजार पंजोदा का जिक्र किया कि उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। मजीद वो ये कहते हैं कि ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी है और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। जब से ये मामला इसका शुरू हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई आपको याद हैं, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि जब एक केस से उनकी बरियत होती थी तो जो ही वो बाहर निकलते थे पुलिस मौजूद होती थी और वो उनको MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लेती थी या किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती थी। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी अली मोहम्मद खान साहब हैं। गालिबन उनको 9 मरतबा गिरफ्तार किया गया, यानी एक जगह से वो रिहाई होती थी तो पुलिस वैन बाहर मौजूद होती थी, एहलकार मौजूद होते थे, वो उनको वहाँ से दोबारा वैन में बिठाते थे, फिर किसी और जगह ले जाते थे। तो 9 मरतबा ये सिलसिला जारी रहा। अब वहाँ पर हुआ क्या, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आना शुरू हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर देता था, यानी तहरीक इंसाफ छोड़ दी, 9 मई पे माफ़ी मांग ली, उनको यानी माफ़ी दे दी गई और उनका हिसाब किताब नहीं हुआ। तब से लेके आज तक जो हुकूमत है उससे मुसलसल सवाल होता है, आखिर ये कौन सा पैमाना है कि अगर वो मुजरिम हैं 9 मई के या मुलजिम हैं, अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम है आपका, मुजरिम तो वो साबित होंगे अदालतों में, अगर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उनका वो इल्ज़ाम कैसे धुल जाता है। इंसाफ का ये कौन सा तरीका है। वही चीज़ इमरान खान साहब ने उठाई और बजा तौर पे उठाई कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ देता है तो उसका इल्ज़ाम उसके ऊपर जो है वो कैसे धुल जाता है, उसका यानी इंसाफ तो नहीं हुआ, अदालत के अंदर मुकदमा तो नहीं चला, वो इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत था, उसका तो फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे तयन हो जाता है कि ये अब बरी ज़िम्मा हो गए। बहुत सारे नाम हैं, अंदलीब अब्बास हैं, इसके अलावा इनके वज़ीर तालीम थे पंजाब के, वो हो गए, यानी मैं कहता हूँ बेशुमार नाम हैं, लेकिन उन सब की माफ़ी हो गई, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जेलें नहीं, कोई सज़ाएँ नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसके लिए जेल है, उसके लिए सज़ाएँ हैं, तशद्दुद है, दबाव है, यानी बेतहाशा सिलसिला है। तो ये सही कहा इमरान खान साहब ने कि आखिर ये कौन सा असूल है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो बरी हो गया और जो नहीं करता उसके ऊपर दबाव तशद्दुद सब कुछ जायज़ है। अब आते हैं वो एंड असल बात की तरफ। वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और आगे वो याद दिलाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को कि पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पाबंद है। यकीनन UN चार्टर हमने साइन किया हुआ है और हमारा जो GSP+ स्टेटस है उसमें भी 27 ऐसे कानून हैं जिनका हम पासदारी करने का अहद किया हुआ है, दस्तखत करके दिए हुए हैं। अब इमरान खान साहब असल बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने वकला को हिदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। यानी आलमी फोरम्स के ऊपर आवाज़ वो ऑलरेडी उठा रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है,
लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौक़िफ़ को दोहरा दिया, जिससे GSP प्लस का जो हमारा स्टेटस है यूरोपीय मंडी का, उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है, जो कि हुकूमत के लिए यकीनन परेशानी का बाइस बन सकता है। और वजह उसकी यह है कि EU ऑलरेडी इसके ऊपर एक बयान जारी कर चुका है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर उनको तशवीश है, और जो स्टेटस हमें मिला हुआ है उसमें पाकिस्तान पाबंद है कि उन 27 कवानीन पर अमल दरामद करे जिनका वो सिग्नेटरी है। अब आ जाते हैं वो ओवरसीज़ के नाम भी उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया। ओवरसीज़ के नाम उनका पैगाम ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है, इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकॉट इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून ममालिक दस्तियाब हैं। तो इमरान खान साहब अपनी इस कॉल के ऊपर कायम है। तरसीलात ज़र वाली बेसिकली सिविल नाफरमानी, उसका फेज़ 1 है तरसीलात ज़र में, यानी तरसीलात ज़र को रोकना, और वो अपील पहले भी कर चुके थे, आज उन्होंने अपील को दोहरा दिया कि आपका तरसीलात ज़र को रोकना इंतहाई अहम है, और साथ उसकी वजह भी बता दी, क्योंकि यहाँ पे इंसानी हकूक़ को पामाल कर दिया गया है, उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जो आपके अपने प्यारे यहाँ मौजूद हैं उनको वही हकूक़ दस्तियाब होने चाहिए जो आपको उन ममालिक में मिल रहे हैं, इसलिए आप तरसीलात ज़र को रोकें, पाकिस्तान ना भेजें। तो ये उनके नाम पैगाम है। अब आते हैं वो असल वजह की तरफ। इन तमाम चीज़ों का जो अहाता उन्होंने किया इमरान खान साहब ने, वो आखिर में किया कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान साहब, ये सब 10 साला आमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ़ कर दी जाती है, और पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याह्या ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। दो अहम बातें उन्होंने की। नंबर 1, 10 साला मंसूबा। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में, बल्कि फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने बात की थी। उस वक्त की ऑपोजिशन यानी कि जो आज हुकूमत में है, इनको मुखातिब करके कहा था कि आप 2023 का इलेक्शन भूल जाएं, आप 2028 की तैयारी करें। उनका भी 10 साला मंसूबा था। यही एक नेक्सस था जिसके बारे में मुसलसल बात होती थी कि वो अपने तरीके से, यानी फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का गठजोड़, उसका जो कोर नुक्ता था वो ये था कि जो अगला टेन्योर होगा मुख्तलिफ तरीके को इस्तेमाल करते हुए वो भी तहरीक इंसाफ को मिलेगा, और फिर जनरल फैज़ हमीद की जो अपनी एम्बिशंस थी वो भी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह ये 10 साल का मंसूबा चलेगा। तो अब इमरान खान साहब खुद भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स और ये सारे मामलात वो देख चुके हैं, बल्कि आज ही उन्होंने अपने इस पैगाम के अंदर भी जिक्र किया कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको मालूम है कि ये सब कुछ कैसे ऑपरेट होता है। बिलखुसूस वो 9 मई और ये जो 26 नवंबर के मामला थे, इसके ऊपर बिलखुसूस बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये सब कुछ कैसे ऑपरेट होता है। तो अब उन्होंने ये बात बता दी कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जो अब तक किया गया पिछले 3-3.5 साल के अंदर, उसका बुनियादी नुक्ता और बुनियादी वजह है कि इनका 10 साल का मंसूबा है कि ये हुकूमत करें, जो कि पहला दौर इनका चल रहा है। और इसके बाद फिर इसी किस्म का, आपको याद है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कवानीन में तब्दीली करते हुए आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ जो हैं उनके मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। उसको भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इसी तनाजुर में देखती है कि चूंकि इनके ख्याल में इस हुकूमत के, इनकी जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं उनके साथ एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, सेम पेज बरकरार है, कायम है, इसलिए इसको बरकरार रखते हुए वो चाहते हैं कि वो आगे जाएं। तो तहरीक इंसाफ को इसमें ये भिनक महसूस हो रही है कि जो इनका मंसूबा है दरअसल वो 10 साला मंसूबा है कि इस 5 साल को पाए तक मिल तक पहुंचाएं, और फिर जिस तरह ये इलेक्शन लिया उसी तरह वो अगला इलेक्शन लेकर अगले 5 साल की भी तैयारी करें। तो ये 10 साला मंसूबा है। तो ये इमरान खान साहब ने इसकी वजह बताई, और आगे वो कहते हैं कि जो यानी कि जो इसमें मदद करता है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उसके चाहे अरबों के केसेस वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो इसमें नहीं करता उसके लिए सजाएं हैं। फिर अपनी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ये बात बजा तौर पर दुरुस्त नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके ऊपर वाकईतन मुकदमात की इतनी भरमार कर दी गई है कि हैरान होते हैं हम, चूंकि खबरें हमने देखनी होती है, बाज़ औक़ात हमें भी समझ नहीं आ रही होती कि यार कौन सा मुकदमा और किस तरह, फिर जो खबर सामने आती है, यानी कि दर्जनों के हिसाब से FIRs दर्ज की, और इमरान खान साहब मौजूद हैं या नहीं हैं। 9 मई के जो मामला थे, हालांकि वो कैद में थे, तो लेकिन उसके मुकदमात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बने। 8 मुकदमात में तो उनकी गिरफ्तारी डली हुई थी। फिर इसी तरह शाह महमूद हों या दीगर हों, सबके खिलाफ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कोई एहतजाज किया, इवन ये जो 26 नवंबर वाला एहतजाज था, उससे पहले इमरान खान साहब, 24 नवंबर को एहतजाज शुरू हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात की तादाद गालिबन 164 थी, और उस एहतजाज के बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ वो 14 मुकदमात थे
जिसका इजाफा कर दिया गया, यानी जो भी FIR दर्ज होती है उसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल होता है। अब उन्होंने जनरल याहिया का दोबारा जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था जो मेरे साथ हो रहा है, यानी कि दोबारा उन्होंने 1971 वाली बात को दोहरा दिया है। आखिर में एक गुजारिश कर दूं, तरसीलात ज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन खबरें जो हैं वो कुछ और आ रही हैं। खबरें ये हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस फिस्कल ईयर के पहले 6 माह हैं, यानी 2025 के जो हमारा माशी साल है उसके पहले 6 माह में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने पैसे जो भेजे उसमें 33% इजाफा हुआ है, यानी 33% ज़ायद रकूम भेजी गई हैं। तो ये अगर अमाउंट मैं बता सकूं, दिसंबर 2024 में जो अभी गुजरा है पिछला महीना, 3.07 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं उन्होंने, और दिसंबर 2024 की तरसीलात जो ज़र हैं वो दिसंबर 2023 की निस्बत 29% ज़ायद हैं। पिछला महीना जो गुजरा और उससे पिछले साल का जो दिसंबर था, इस साल यानी कि दिसंबर 2024 में जो तरसीलात भेजी गई वो जो 2023 के दिसंबर से 29% ज़ायद थी। ये तो खैर एक रिकॉर्ड की चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है, आज शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, और उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2 से 3 माह में नज़र आएगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात नहीं करनी चाहिए। तरसीलात ज़र जो हैं वो ऑब्वियसली मुल्क के फ़ायदे के लिए होते हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए। अगर उसमें कमी ना भी हुई तो ये गुनाह बेलज़्ज़त आपके हिस्से में आएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।